आपके साथ प्राची पांडे, ग्रामीण न्यूज़ देख रहे हैं आप। दोस्तों, हमारे खास कार्यक्रम मेरा गांव मेरा प्रधान में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम में आपको अलग अलग गांव में लेकर जाते हैं, तो इसी कड़ी में आज हम आपको लेकर आए हैं जंगल माखी गांव में। अब इस गांव की स्थिति क्या है, इस गांव में कितना विकास हुआ है और क्या कुछ इसकी कहानी रही है, ये सब कुछ हमें बताएंगे यहाँ के प्रधान जी। प्रधान जी, बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है, आपका भी धन्यवाद है। अपना नाम बताएं। योगेंद्र पासवान। योगेंद्र जी, कब प्रधान बने आप इस गांव के? इस फर्स्ट पहली बार आप जी बने हैं प्रधान। और किस साल में बने हैं? 2020 में। अभी बहुत रीसेंट आपका जो है वो प्रधानी आपको मिली है। ये बताइए, जब से आप प्रधान बने हैं उस तब से अगर देखा जाए तो इस गांव की स्थिति तब कैसी थी जब आप प्रधान बने, और जब आप प्रधान बन गए उसके बाद आपने क्या क्या चेंजेस लेकर आए हैं? मैं 2 इंटरलॉकिंग कार्य करवाया हूँ। एक विद्यालय जो हमारे ग्राम पंचायत मोहम्मद बरवा में है, उसका कायाकल्प के तहत बाउंड्री वाल टाइल्स कलर हो रहा है। और उसके बाद भी हमारे एक जूनियर विद्यालय, उसका भी कार्य हम करवाएंगे। और इसके बाद जो हमारी कार्य योजना है उस बन के तैयार हो गई है। इस टोले पे एक नारी की समस्या बहुत दिनों से है, उसको कराया जाएगा। और हमारे यहाँ विद्युत विभाग के जो जर्जर तारे हैं, हमने कई बार जय साहब के महोदय से अवगत कराया कि जो लाइन के समस्या है वो दुरुस्त कराया जाए। बस वो आश्वासन ही मिल रहा है, बाकी कोई कार्य नहीं हो रहा है। क्या दिक्कत आ रही है बिजली के तारों की वजह से? लो वोल्टेज की वजह से मैं स्ट्रीट लाइट ग्राम पंचायत में संपूर्ण रूप से लगवा नहीं पाया हूँ। इसी टोले में एक वायर वाला है जो उसी लिए थोड़ा सा लगा है, बाकी पूरे ग्राम पंचायत में हमारी स्ट्रीट लाइट नहीं लग पाई है। हाँ, इस लाइट के अभाव से। इस वजह से जो आप बार बार जेई साहब से बात कर रहे हैं तो आपको केवल आश्वासन मिल रहा है, कार्य नहीं दे रहे हैं कि हो जाएगा, अभी कार्य पूरा नहीं हुआ। मैं 2 महीने से प्रयास कर रहा हूँ। अच्छा, तो इस वजह से और क्या क्या कार्य प्रभावित होता है? चलिए, मान लीजिए स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, इसके अलावा लोगों के घरों में जो लाइट्स होती हैं उसका भी वोल्टेज काफी कम होता होगा। हाँ, वोल्टेज कम है। और हमारे जो टोला पे ग्राम पंचायत के टोले हैं, जब वोल्टेज कम रहेंगे तो गांव में सोरलीज बात है, वो गांव में जो जिसके घर पे जाएगा वो तो लो जाएगा ही। और पंखे, टीवी और फ्रिज जो इनकी हो भरपूर चल नहीं पा रही है, तो बिजली से समस्याएं हमारी ग्राम पंचायत जूझ रही है। देखिए, ये बहुत जो है वो ये विषय बहुत सोचनीय है, क्योंकि इस गर्मी में सभी को पंखे की ज़रूरत होती है, कूलर की ज़रूरत होती है, और ऐसे में अगर वोल्टेज कम होता है तो जाहिर सी बात है लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। हम उम्मीद करते हैं कि जेई साहब जल्द से जल्द आपकी बात सुन लें। अच्छा प्रधान जी, ये बताइए कि आप प्रधान अभी बहुत रिसेंटली बने हैं, लेकिन तब भी अगर मैं आपसे बात करूं कि आपने इसके पहले के प्रधानों को देखा होगा, अपने गांव की स्थिति को देखा होगा, क्या क्या कमियां आपको नजर आती थी उस वक्त? उस वक्त कमियां यही होती थी, जो हमारे ग्राम पंचायत की जो बुजुर्ग महिलाएं थी, बुजुर्ग जो आदमी थे, उनकी वृद्धा पेंशन को लेकर के इधर उधर भटकना पड़ता था। मैंने सोच लेकर जब कोई भी आप कागज़ हम बनवा लीजिए, बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स हमको दीजिए, मैं आपको काम करवा दूंगा। आपको कहीं जाने, चाहे जिला पे चाहे ब्लॉक पे जाने कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद मैं लगातार अपने आप मनरेगा के कार्य हो या ग्राम पंचायत के जो कार्य हो, मैं खुद अपनी जिम्मेदारी वहन करता हूं और खुद अपने करता हूं, और किसी के माध्यम से मैं निर्वहन नहीं होता कि मैं विश्वास में अपने आप पे करता हूं। और मैं इतना बढ़िया सोच रहा हूं, मैं ये सोच रहा हूं कि हमारे ग्राम पंचायत में पूरी अगर सीसी कैमरे से लॉस हो जाए तो ये अनेक प्रकार के जो अपराध प्रकृति के लोग हैं या चोरी चमारी हो तो वो बच जाएगा, प्रधान भी बच जाएगा। और ग्राम सभा के जो अनेक प्रकार के सिपाही दरोगा आते हैं या अनेक प्रकार के इधर उधर पैसे बांट करते हैं, सारी भ्रष्टाचार सिस्टम हम रुकवा देंगे। अगर सरकार हमारी ये धन की अभाव की वजह से मैं कार्य नहीं कर पा रहा हूँ, अगर सरकार से मैं मांग करता हूँ, अगर वो अतिरिक्त धन हमको देती है तो पूरी ग्राम पंचायत को बढ़ा दिया जाए थोड़ा। हाँ, बढ़ा दिया जाए तो पूरी ग्राम पंचायत में सीसी कैमरे के लॉस करा देंगे। और बाकी ये कंट्रोल बनवा देंगे, एक रोजगार अपने ग्राम सभा के युवा को दे देंगे, वो चलाते रहेगा, संचालित करता रहेगा, पूरा बैठ करके हम देखेंगे कौन क्या कर रहा है। तो ये हमारी सोच भी है। मुझे लगता है कि आप युवा हैं, इसलिए आपकी सोच भी काफ़ी युवा है, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मुझे बहुत कम वक्त में बता दी कि हम चाहते हैं कि सीसीटीवी कैमरा लग जाए। और जाहिर सी बात है, अगर गांव में ये तमाम सुविधाएं हो जाएं तो काफ़ी हद तक भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है। प्रधान जी, अब आते हैं ज़रा शिक्षा पर, क्योंकि किसी भी गाँव में शिक्षा को लेकर के सबसे ज़्यादा कार्य किया जा रहा है इस समय। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपके गाँव में सरकारी स्कूलों की क्या स्थिति है, क्योंकि कई गाँव में जब जाते हैं तो पता चलता है कि कहीं टीचर नहीं आ रहे
हैं तो कहीं पर कुछ समस्या है। तो आपके गांव के सरकारी स्कूल कैसे हैं? हमारे गांव के सरकारी स्कूल तो 3 है हमारे ग्राम पंचायत में। एक क्या बोला पूर्व माध्यमिक विद्यालय है जी और 2 प्राथमिक विद्यालय है। जी तो शिक्षण तो जो संस्था है वो तो ठीक ठाक है, बाकी टाइमली जो है अध्यापक नहीं आते हैं। अगर एक विद्यालय में 7-8 गो अध्यापक हैं तो उसमें टाइमली बाने हैं 2 दिन हो जाएगी, 4 दिन हो जाएंगे, पूरे नहीं सिस्टम नहीं आता अच्छा, है। ये अभी भी है? अभी भी है अच्छा और वो टाइमली से आ जाते नहीं हैं। अब बच्चे के जो पढ़ाने की प्रक्रिया है जी वो अपने कार्य शैली से भूल गए हैं और पढ़ाते भी नहीं है। अगर कोई हो पठन पाठ करा देते हैं, बाकी सब अपने आराम से चाय पानी पी करके बस टाइम काट करके निकल जाते हैं। अच्छा, यानी बच्चों की शिक्षा पर अभी भी सरकारी स्कूलों में कोई सुधार कोई नहीं खास सुधार नहीं हुआ है। ठीक है, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपके गांव के जो युवा हैं जी। वो लगभग कितने प्रतिशत शिक्षित हैं? मतलब शिक्षित मैं इस लहजे से पूछ रही हूँ कि इतना शिक्षित हों कि उन्हें कोई रोजगार मिल सके। जी। कितने प्रतिशत लगभग होंगे? लगभग 30% हमारे ग्राम पंचायत में है। केवल 30? 30% है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों? ग्राम पंचायत हमारी पूरे भटौड़ ब्लॉक की सबसे गरीब ग्राम पंचायत मागी ग्राम पंचायत है। यहाँ पे शिक्षा संस्था बहुत दैनिक स्थिति में नहीं है जो है, या उच्च कैटेगरी में जैसे मान लीजिए कन्या विश्वविद्यालय हुआ या कन्या इंटरमीडिएट कॉलेज हुआ। हमारे यहाँ ग्राम पंचायत की ज़मीन है, विद्यालय के लिए ज़मीन है, मगर उसमें कोई विद्यालय की कोई फंड नहीं आ रहा है। मैं मांग भी करता हूँ, मगर आश्वासन मिलता है हो जाएगा, ये करते हो, वहाँ से आएगा शासन का जीओ आएगा, नए प्रकार की प्रक्रिया हो रहा है। अगर हमारे ग्राम पंचायत में अगर पॉलिटेक्निक अगर कन्या विश्वविद्यालय बन जाए या इंटरमीडिएट ही बन जाए जी जी तो जो यहाँ के महिलाएं इर्द गिर्द की जो ग्राम सभाएं हैं, हमारे ग्राम पंचायत जो लड़कियां हों बाहर भी नहीं जा पाएंगी और यह सुविधा मिल जाएगा तो पढ़ लिख कर अपने परिवार में अच्छी खासी नाम भी कर लेंगी और अपना जो रोजगार की कर लेंगी और कहीं ना कहीं अपने सर्विस में कामयाब हो जाएंगी। तो यानी कि अभी आपके गांव की जो बच्चियां हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 12th तक पास करती होंगी या 10th तक? अधिकतम 8वीं पास करती हैं और जो जिस परिवार में सब शिक्षित हैं तो यहाँ से हमारे भटौड़ 5 किलोमीटर दूर है, वहाँ सब जाती हैं। बीच में साइकिल चला के जाना आना, ऊपर से ये कितना दूर है? लगभग 5 किलोमीटर दूर है। 5 किलोमीटर। हाँ, तो पूरी लड़कियाँ नहीं जा पा रही हैं। हाँ, जिनके शिक्षा परिवार के लोग थोड़े शिक्षित होंगे हाँ, या वो जागरूक होंगे जी। तो वो अपनी बच्चियों को भेजते हैं। अदरवाइज इस गांव की बच्चियां केवल 8वीं पास करती हैं और उसके बाद फिर क्या घर में रहती होंगी? उसके बाद को परिवार वाले अपना कहीं ना कहीं शादी विवाह कर देते हैं। तो देखिए, ये एक विडंबना है कि आज भी इस गांव में कन्या विद्यालय नहीं है। बच्चियां अभी भी 12th तक पास नहीं कर पा रही हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है आपके गांव की। और अगर बात की जाए महिलाओं के रोज़गार की, तो रोज़गार के नाम पर महिलाएं क्या क्या करती हैं? रोजगार के नाम पर तो हमारे ग्राम पंचायत में महिलाएं तो कोई एकदम बेरोजगार ही हैं। बेरोजगार। जो स्वयं सहायता समूह की अगर महिलाएं कुछ काम कर रही हैं, बंदरबाट कर रही हैं, जो भी हो, अगर उनके लिए एक अतिरिक्त कक्ष बन जाए, मीटिंग हॉल बन जाए, वो अपने टाइम से आकर के मीटिंग करेंगी, अपना जो स्वयं सहायता समूह से एनएलआर की तरफ से जो पैसा मिलेगा उसका रोजगार के लिए करेंगी। मगर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है हमारे ग्राम ये पंचायत। स्वयं सहायता समूह क्या है वो भी हमारे दर्शकों को एक बार बताएं। स्वयं सहायता समूह यह है कि सरकार उनको पैसा देती है अपने समूह में बांटने के लिए। आप ये रोजगार ना पैसा ले लीजिए ना आप कुछ रोजगार कर लीजिए, सरकार तो देती है बाकी वो भरपूर नहीं हो पाता है। और अभाव कुछ है कि उनमें एक रूम अगर बन जाता है मीटिंग हॉल की तरह, तो हमारे यहाँ एक आपका स्वयं सहायता समूह का वहीं खुला एक ऑफिस खुला है। अच्छा। तो वहाँ पे जाते हैं, सब बैठते उठते हैं, बाकी भरपूर हम भी टाइम नहीं पाते क्या चलता क्या नहीं होता। अगर हमारी ग्राम पंचायत के अंदर वो बन जाता तो मैं जिम्मेदारी के तौर पे जाता, उसका देख करता कि कितना पैसा आया, हमारे गरीब परिवार की महिलाएं पाई कि नहीं पाई, रोजगार के लिए सिर्फ नाम चला, कागज़ की ज़मीनी स्तर पे कर रही हैं, उसके लिए मैं थोड़ा सा जिम्मेदार व्यक्ति हो जाता। जी बिल्कुल ठीक है। तो ये कुछ मुख्य समस्याएं हैं इस गांव की जो हमें प्रधान जी बता रहे हैं। अच्छा प्रधान जी, अगर बात की जाए आपके गांव की विकास के ऊपर, तो विकास में सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत आपके गाँव में क्या कुछ कार्य हुए हैं? स्वच्छ भारत मिशन के तहत हर परिवार में तो ये शौचालय तो भारत सरकार ने दी है। शौचालय बन गए हर घर में? हर भाग ये बाकी थोड़ा सा जैसे फैमिली 4 लड़के हैं, 2 ही बना है, उनका भी आवश्यकता तो है। बाकी सरकार जैसे आएगी उनका हम लोग फार्म अप्लाई कर देंगे। जी।
और नाडेप वर्मी कंपोस्ट, जैसे कूड़ा कचरा गीला कचरा की भी सरकार बनाई, हम लोग बनवा कर तैयार कराए हैं। जी जी। और फिर SLW के तहत सरकार पैसा कुल कर रही है कि नाली बनवाने के लिए, कूड़ा कचरा बनवाने के लिए, वो ग्राम पंचायत में जिला में जियो जा रहा है। अगर ऐसे पैसा आएगा तो हम पूरे स्वच्छ भारत के रूप में एकदम खड़ा उतरेंगे। स्टार्टिंग में बताया है कि नाली की कोई दिक्कत है इस गांव में, क्या दिक्कत है वो? नाली की समस्या ये है कि यहाँ पे अब घर तो बन गया, नहाना धोना तो हर आदमी को है, परिवार होगा, शादी व्यवस्था, नाली नहीं बनेगा तो पानी कहाँ जाएगा? तो इस गांव में नाली नहीं है? नहीं, इस गांव में नाली नहीं है, इसीलिए हमें दौड़ रहा हूं। अगर वो नाली की व्यवस्था हो जाएगा तो इस नाली के पूरा लेस करा दूंगा, पूरे हर घर से मैं नाली से जोड़ दूंगा। अभी तो यानी इसका मतलब लोग सोख्ता बना करके अपना पानी अपने व्यक्तिगत सोख्ता बना कर अपनी जमीन पे यूज कर रहे हैं। अच्छा जी। तो देखिए ये तो खैर बहुत मतलब मुझे लगता है कि गांव में नाली का ना होना अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है। वो इसलिए क्योंकि पानी की निकासी कहाँ होती होगी, खासतौर से बरसात के समय में? वो एक दूसरे के घर होते हुए किसी न किसी खेते में चल जा रहा है। जल जमाव तो जल समस्या है बगैर। अब ये गांव में थोड़ा सा हमको जगह नहीं मिल पा रहा है कि पानी हम कहाँ से कहाँ गिराएं, तो उसके लिए विचार विमर्श कर रहा, कार्य योजना भी बन गई है, कहाँ किनका घर किनका यहाँ पानी जाएगा, किनका घर किधर पानी जाएगा, वो हमारे हो गया है, कार्य योजना बन के तैयार हो गई, काम हम चालू करवा देंगे। अच्छा प्रधान जी, अब बात करते हैं आपके गाँव की खेती और किसानी की। आपके गांव में मुख्य रूप से खेती किस चीज़ की होती है? यही होती है, गेहूं और धान की होती है मुख्य रूप से। अच्छा। बाकी और लोग रोजगार के लिए क्या सिर्फ खेती पर ही डिपेंड है या कुछ और काम वगैरह भी करते हैं? खेती पे डिपेंड नहीं है, ज़्यादा सब जाते हैं प्लान में, बाहर जाते हैं, बाहर से कमा के रहते हैं अपना 8 महीना 4 महीने जैसे रहते हैं, 6 महीने 2 साल रहते हैं, बाकी 2 महीना 1 महीने आते हैं परिवार में, फिर बाहर में चल जाके बाहर से जीविका करते हैं। हमारे ग्राम पंचायत में रोजगार नहीं है, सरकार की कोई चीज़ नहीं है, इसीलिए सब दिल्ली बम्बई गुजरात जाके कमा रहे हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया है कि गाँव में इस वक्त सबसे बड़ी जो समस्या है, तमाम चीज़ों को साइड रख के अगर देखा जाए तो वो समस्या है पलायन की। अब ये पलायन इसलिए होता है क्योंकि गांव में रोज़गार नहीं है, गांव में सुविधाएं नहीं है, इस वजह से लोगों को रोज़गार की तलाश में अपना गांव छोड़कर बाहर जाना पड़ता है। और उसके बाद जब वो वापस आते हैं, कुछ समय के लिए वापस आते हैं, उसके बाद से फिर उन्हें जाना पड़ता है। मुझे लगता है लॉकडाउन में बड़ी दिक्कत हुई होगी आप लोगों को। समस्या थी, लोग 400 800 1000 किलोमीटर की दूरी पैदल चल कर लॉकडाउन में घर पे आए हैं। इतना बड़ी विडम्बना भगवान ऊपर वाले ने प्रकोप दे दिया था कि लोगों के किसी तरह घर आए, उसमें सही सलामत जान बच गई। और अगर ये रोजगार हमको मुख्यमंत्री जी का शहर जनपद पर बोला जाता है, उनका संसदीय क्षेत्र भी है, अगर ये रोजगार हमके यहाँ बन जाता तो हमारे यहाँ या हमारे क्षेत्र के जो युवा बाहर नहीं जाते, अपने परिवार में रहकर अपना रोजी रोटी कमा लेते हैं, अपने परिवार में रहते चैन आराम से सोते सब। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपकी प्रधान जी। और हम सरकार से भी अपील करते हैं कि इन युवाओं को गांव में अगर रोज़गार मुहैया करा दिया जाए तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होगी, ताकि जो गांव के लोग हैं उन्हें पलायन करके बाहर नहीं जाना पड़ेगा, और बाहर के जो लोग हैं वो लोग जो है वो उसी तरीके से रह सकेंगे जैसा वो शहर में रहना चाहते हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ प्रधान जी एक चीज़ और, कि आपके गांव में आपने बताया पलायन की जो समस्या है, मनरेगा के तहत लोगों को काम मिलता है या नहीं मिलता? भरपूर मिलता है। मनरेगा के तहत हमारे ग्राम पंचायत में काम चल रहा है, और मैं कोई बाउंडेशन नहीं लगाता हूँ। आप कितनी एज के हैं या कुछ ग्राम पंचायतें में उम्र देखकर काम लगाते हैं, हमारे ग्राम पंचायत में ऐसी कोई बात नहीं है। आप सही सलामत है, आप जाइए, चाहे आप 80 साल को हो चाहे 90 साल को हो, मैं आपको रोजगार देता हूँ। सरकार का स्कीम है, आपका जीवन आपका करने के लिए वो व्यवस्था हम कर दिया हूँ। अच्छा, तो मनरेगा के तहत लोगों को काम मिल जाता है, फिर लोग क्यों बाहर जाते हैं? तो मनरेगा तो काम कर नहीं, तो मनरेगा के तहत 213 रुपया सरकार की है। 213 रुपया में महंगाई में अब देख ही रहे हैं भाई, कुछ महिलाएं हैं घर पे रहती हैं, उस मनरेगा तहत वो अपना कार्य करके अपना जीविका कर रही हैं। अगर वहाँ पे लेबर की बात हो तो 350 रुपया चल रहा है पक्के कार्य के लिए, मिस्त्री 600 रुपया ले रहा है, तो जो 350 रुपया पक्का काम के लिए कर रहा है तो मनरेगा में 213 रुपया जाएगा नहीं। तो ये महंगाई को देखते हुए जो युवा हैं या चाहे पुरुष वर्ग हैं वहाँ पे मनरेगा में नहीं जा रहे हैं, माताएं बहनें जो हैं वही जा रही हैं। अच्छा, तो प्रधान जी ये कुछ जो बातें आपने हमें अपने गांव के बारे में बताई हैं, ये सारी बातें बताने के लिए, सारी जानकारी हमसे साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद। आखिर में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं अपने गांव के लोगों के लिए, अपने गांव के विकास के लिए? मैं सरकार से ये अपील करना चाहता हूँ कि हमारे ग्राम पंचायत में एक विवाह घर बन जाए,
विवाह घर बनने से जो हमारे माता बहन है, जो गरीब परिवार के दबे दुबचले हैं, जो उनकी व्यवस्था, जैसे विवाह घर बन जाता है उनकी बारात रह जाती, व्यवस्था अपना कर लेते हैं, बरसात हो चाहे ठंडी हो उनका व्यवस्था हो जाता, टेंशन नहीं हो जाता, एक दूसरे के यहाँ कहना नहीं पड़ता कि हमारा बारात यहाँ हो जाए चाहे वहाँ हो जाए। उसके बाद हमारे यहाँ स्वास्थ्य केंद्र अगर बन जाता तो यहाँ के जो नहीं ग्राम पंचायत के टोले हैं तो उनकी टाइम से दवा को उपलब्ध हो जाती, ट्रीटमेंट बढ़िया हो जाता। स्वास्थ्य केंद्र नहीं है आपके गांव में एक भी? नहीं, हमारे ग्राम पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र है ही नहीं। है ही नहीं। तो फिर लोग कहाँ जाते हैं इलाज के लिए? भटड़ जाते हैं यहाँ से, वही 5 किलोमीटर जो दूर है। तो अगर मान लीजिए कोई इमरजेंसी केस है, मान लीजिए कि अगर कोई गर्भवती महिला है, उसको तुरंत उपचार की ज़रूरत है, तो फिर उस केस में कैसे हो जाएगी? और फौरन तो हो नहीं पाएगा, जबकि व्यवस्था तो है नहीं। बाकी यार जो डॉक्टर मेडिकल जो खोले हैं, वो झोला छाप हो चाहे मेडिकल जो भी हो, उनसे सब दवा अपना काम करके अपना जो होता है रिलीफ हो जाते हैं। बाकी शंका तो ये बना रहता है कि भाई हम खाए हैं तो जाएंगे कहाँ। तो जो फ़ोन चला है 102 नंबर, अच्छा, वो एम्बुलेंस बुलाते हैं, बाकी सब जाते हैं। एम्बुलेंस आ जाती है आपके गांव में? हाँ, टाइम से तो हम तो नहीं बता पाएंगे, बाकी कहने तो आदमी आ जा रही है तभी न जा रहा व्यवस्था। तो देखिए ये मुझे लगता है इस पे जल्द से जल्द कार्य होना चाहिए, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले भी हमने आपके साथ एक स्टोरी साझा की थी जिसमें हमने आपको बताया था कि गांव में स्वास्थ्य केंद्र ना होने की वजह से लोग ऐसे डॉक्टर्स के पास जाते हैं जिनके पास कोई डिग्री नहीं होती, जिनके पास कोई लाइसेंस नहीं होता। और एक घटना मैं आपसे भी साझा कर देती हूँ प्रधान जी, अभी ज़्यादा दिन नहीं, कुछ दिन पहले ही एक घटना घटित हुई है जहाँ एक डॉक्टर जो है वो महिला का ऑपरेशन करता है और बाद में पता चलता है कि वो झोला छाप डॉक्टर है। तो इसलिए मैं आपसे भी उम्मीद करती हूँ कि आप अपने गांव के लोगों को ऐसे डॉक्टर्स के पास न जाने के लिए बोलें जिनके पास कोई लाइसेंस नहीं है। मैं बिल्कुल मैं सूचित दे देता हूँ कि जैसे जैसे नॉलेज रहेगा तभी कोई भाई काम कर पाएगा। अगर नॉलेज नहीं लगा पड़ेगा नहीं तो भाई सुई कैसे लगाएगा, नस है क्या है वो तो नहीं जान पाएगा। तो मैं जो अगर कोई व्यक्ति मुझसे पूछता है तो मैं उसको बढ़िया ही उपचार करता हूँ कि अब भला डॉक्टर के पास चल जाइए या बढ़िया जगह कर जाओ, किसी भी ठग विद्या में मत पड़िए, न पैसा ले लेंगे, कार आपका होगा नहीं। बिल्कुल। अच्छा प्रधान जी, आखिर में मैं आपके गांव की कोई इंटरेस्टिंग कहानी जानना चाहती हूँ। आपके गांव के आपके बड़े बुजुर्गों से आपने इस गांव के बारे में कोई कहानी अगर सुनी हो आपके बचपन में? बचपन में तो वही है कि दादा माई वाला जो खीता रहा, दादी के खिस्सा रहा या कौन कथा बच्चे यही सुने, बाकी कोई हमारे ग्राम पंचायत में ऐसी कोई कहानियाँ नहीं है। कहानियाँ नहीं है। ऐसा कोई पेड़ कोई तालाब जिसको लेकर के कोई मान्यता हो? ऐसा पेड़ तालाब है ना, गांव में किसी एक पेड़ को जो है वो कंसिडर कर लेते हैं कि भाई यहाँ जाने से तो ये होता है। जैसे अभी एक जगह एक तालाब था, वहाँ के लोगों का कहना था कि उस तालाब में जो डुबकी लगा ले उसके सारे रोग खत्म हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ भी है क्या आपके गांव में? नहीं, ऐसा कोई तो नहीं है। बाकी इधर इसी बगल में हमारे मलंग बाबा का स्थान था। अच्छा। तो उसमें सब यही लोग कहते हैं कि मलंग बाबा जो भी नीम का इमली का पेड़ था, उसी सब कहते थे कि मलम बाबा भी परम बाटे, या देखिए बचा के जाना मलम बाबा धर लेंगे। अच्छा, तो बचपन में डर के जाते थे? इसी तरह सब गांव वाले जाते थे, हम लोग भी डरते या प्रणाम वगैरह कर लेते थे। अच्छा। हाँ, बाकी पेड़ मान्यता अभी भी है ना? हाँ, अभी भी में है। तो भाई ये है इस गांव की कहानी जो हमने आपसे साझा की है। दोस्तों, ये हमारे साथ प्रधान जी थे जिन्होंने हमें अपनी तमाम जानकारी इस गांव से रिलेटेड दी है और जो कुछ समस्याएं हैं उन्हें खुलकर बताया है। आखिर में प्रधान जी, मैं आपसे चाहूँगी आप हमारे दर्शकों के लिए भी कुछ कहें, क्योंकि हम गांव में जाते हैं और ग्रामीण न्यूज़ ये मुहिम चला रहा है कि वो प्रधानों से जाकर बात करें और गाँव की जो मुख्य समस्याएँ हैं उनको उजागर करें। तो आखिर में हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि अगर आपकी चैनल के माध्यम से सरकार हमारी मंशा जो हम बताए हैं, अगर कुछ भी ध्यान देती है तो मैं ग्राम पंचायत को एकदम साफ सुथरा और सीसी कैमरे से लेस कर दूंगा। आज जो भी आपराधिक किस्म के हो चाहे मारपीट होता है, अगर किसकी दोषी हो कौन गलती है वो हम देख लेंगे। कंट्रोल रूम अगर बन जाए तो, और उसके बाद हमको थाने जाने के लिए कोई चक्कर नहीं लगेगा। जिनका दोष है वो क्लियर हो जाएगा, उसी का हम लोग कर लेंगे। और रही बात रोजगार की, तो रोजगार तो बहुत बड़ी विडम्बना है, बहुत बड़ी है। अब कैसे क्या किया जाए, हम लोग भी तो आपके गांव में नहीं बल्कि पूरे देश में रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या है। मैं तो देश सेवा के लिए तैयारी कर रहा था, देश सेवा के लिए दौड़ रहा था, भाई किसी न किसी कारण नहीं हुआ। बाकी जनता ज्वाइन करना था? जी, दौड़ रहा था, कहाँ कहाँ गए, कहाँ कहाँ ठोकरे खाए, बाकी जनता कुछ और थी, नसीब कुछ और था, जनता की सेवा करना। वो अब जनता की सेवा कर रहा हूँ
मौका हम भरपूर, हम जैसे हम कभी भी कार के प्रति मैं बढ़ता नहीं हूँ, बेशक जो अकेले ही चलता हूँ और मैं किसी और से विश्वास भी नहीं करता हूँ। हो सकता है हमारे पीठ पीछे कोई हमारा विरोध बतियाए, इसलिए पूरी जो भी कार्य करता हूँ मैं अकेले खुद कर देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रधान जी, और उम्मीद करते हैं कि आप अपने कार्य में पूरी तरह से सफल हों। हम ऐसी और भी कहानियां आपके सामने लेकर आते रहेंगे। आपको हमारा ये प्रोग्राम मेरा गांव मेरा प्रधान कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहें ग्रामीण न्यूज़।